औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक क्या है और क्या ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए? आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग जो हैं अपने अपने अंदाज से इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कई कहते हैं ये बिद्दत है, कई कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो सबसे पहले शान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में मैं थोड़ा बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नबी आखिर ज़मान, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, जिनके ऊपर अल्लाह ताला की आखिरी किताब नाज़िल हुई, जो कुरान मजीद जिसको हम कहते हैं, जो अल्लाह का कलाम है। और वो अल्लाह का कलाम जो है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो वजाहत है, उसकी जो तशरीह है, उसका अख्तियार जो है वो नबी पाक हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। दो पार्ट है ना, एक पार्ट है मक्की और एक है मदनी। जो मदनी हिस्सा है कुरान पाक का, उसके अंदर ज्यादातर जो है वो इबादत से मुतल्लक, ईमान से मुतल्लक ज्यादातर बातें की गई हैं। तो जो मदनी हिस्सा है, जब नबी पाक हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के यसरब आ गया, जिसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा हो गया बाद में आपके आने के बाद, तो वहां पे पहली स्टेट जो है इस्लामिक स्टेट बनी। आपने देखा वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया, जिसके अंदर नॉन मुस्लिम भी थे उनके साथ भी, जिसको मिसाके मदीना कहते हैं। उसके वजह से वहां पे पहली बार एक इस्लामिक स्टेट जो है नबी पाक के सरबराही में वजूद में आई। और फिर प्रैक्टिकल इश्यूज या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहां पे आनी शुरू हुई। ज़ाहिर हुकूमत चल रही है, मामला हो रहे हैं, उन मामला के ऊपर गाइडेंस पे अल्लाह ताला जो है वो भेजते रहे। तो कुरान का वो हिस्सा जो है प्रैक्टिकल आप कह लें, वो है हिस्सा, और उसके अंदर जो प्रैक्टिकल मामला हैं उनको कवर किया हुआ। उसके अंदर हदायत अल्लाह ताला की तरफ से वक्तन फक्तन आती रही वही की शक्ल में, जो कुरान पाक का हिस्सा है। तो इसलिए दो हिस्सों में मैं इसको वहां पर बयान करता हूं। अब जाहिर बात है कि एक पूरी सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी के मामलात हैं, हर चीज के बारे में अल्लाह ताला जो है वो जाहिर बात है कुरान पाक के अंदर इतना ज्यादा वो जाहिर बात है कि मटीरियल वो उन्होंने भेजना पसंद नहीं किया अल्लाह ताला ने। उसका उन्होंने हल ये दिया कि कुरान पाक के अंदर कई मकामात पे है, लेकिन दो मकामात का मैं जिक्र कर देता हूं जिसके अंदर उसका तर्जमा है। एक जगह पे है कि नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, उसको जो बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलता है। सो नबी पाक जो फरमाते रहे उसकी तायीद अल्लाह ताला ने कर दी कुरान पाक के अंदर, और ये अथॉरिटी तफवीज कर दी गई कि नबी पाक जो हैं जो बोलेंगे वो काबिल इताअत है, वो अल्लाह की मर्जी से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसी तरह ऐन जैसा कुरान पाक के ऊपर अमल करना जरूरी है एक मुसलमान के लिए, उसी तरह नबी पाक के फरमुदात के ऊपर भी अमल करना, जिसको हम हदीस बोलते हैं, हदीस बोलते हैं। फिर एक और मुकाम पे कहा गया जिसका तर्जुमा है कि नबी तुमको जो करने को कहें वो करो, जिससे बात रखे उससे बात रखो। तो ये भी बड़ा वाज़ेह हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आ गया कि नबी पाक जो फरमाएंगे कि ये कर लो वो करेंगे, करना जरूरी है, बाइंडिंग है तमाम मुसलमानों के लिए। और जिससे बात रखेंगे उससे उसको बात आना होगा, यानी वो नहीं करना होगा उसको। तो ये एक क्या लेके एक दो मैंने जिसका जिक्र कर दिया, और भी कई मकामात पे हदायत है अल्लाह की तरफ से। सो नबी पाक की जिंदगी जो प्रैक्टिकल जिंदगी है, नबी पाक का जो फरमुदात है, ये क्या है? ये कुरान पाक के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यानी प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे मैंने बताया ना कि आम कानून जो होता है उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। इसी तरह कुरान पाक जो एक तरफ आप कह लें कि मजमूआ कवानीन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सजाओं का जिक्र भी है, मुख्तलिफ मामलात, आइली कवानीन, आइली मामलात, अब विरासत वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में हदायत उसके अंदर है। तो नबी पाक जो हैं उनकी जिंदगी, यानी वो जो कहते रहे, जो करते रहे, वो क्या है? वो कुरान पाक की एक अमली शक्ल है हमारे सामने। सो कुरान पाक जो है, नबी पाक जो हैं, उनकी जो दुनिया के अंदर जो जाहिर तौर पर जितना अरसा हो रहे, उनकी
जिंदगी जो थी ऐन कुरान के मुताबिक थी, और उससे बाहर के जो भी कुछ उन्होंने किया उसकी तायद अल्लाह ताला ने फरमा दी। जो मैंने दो मिसालें आपको दे दी, कुरान पाक का जिक्र कर दिया दो मौकों पे, तो वो ऑथेंटिक हो गया। अब नबी पाक प्रैक्टिकल जो कुछ करते रहे वो करना जरूरी है हमारे लिए। यानी नबी पाक जो है उनकी सुन्ना पे अमल करना जरूरी है एक मुसलमान के लिए, और जो कुछ वो फरमाते रहे उस पर अमल करना जरूरी है। तो ये रूल्स हैं कि मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ मसाइल पैदा हुए, लोग नबी पाक के पास जाते थे, उनसे रहनुमाई हासिल करते थे, तो वो उसके ऊपर अपनी हदायत देते थे, अपनी रहनुमाई देते थे, तो वो काबिल अतात है, बल्कि लाजिम है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। तो इस तरीके से नबी पाक की जो शान मुबारक है, पहली चीज तो ये है कि वो कुरान अल्लाह का कलाम, नबी पाक की जिंदगी कुरान की प्रैक्टिस, यानी अल्लाह के अहकामात की प्रैक्टिस, ये बहुत बड़ी शान। फिर उसके बाद आप देखिए कि नबी पाक ने वो जो जिंदगी हमारे सामने गुजारी, यानी जो जगह हस्तियां उस वक्त मौजूद थी, खुशकिस्मत हस्तियां जो उस वक्त मौजूद थी, उनके सामने जो नबी पाक ने जिंदगी गुजारी, वो जिंदगी जो है उनकी किसी भी दुनिया की शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में डिटेल में कोई लिखा गया हो कि भी वो खाना कैसे खाता थी, वो शख्सियत, वो चलती कैसे थी, इबादत कैसे करती थी, शादी के मौके पे क्या उनका होता था सिलसिला, खुशी के मौके पे कैसा था, जंग के मौके पे। नबी पाक एक वाहिद शख्सियत है दुनिया की, एक मुकद्दस शख्सियत, जिनके बारे लाइफ के हर मामले के बारे में लिखा हुआ मौजूद मिलता है हमें, और वो रवायत होता हुआ हमारे तक पहुंचा है अहादीस की शक्ल में, सुन्ना की शक्ल में। तो ये एक है। दूसरा, नबी पाक जो है एक अल्लाह का ऐसा कलाम लाए कि जिसकी गारंटी अल्लाह ताला ने दी और हिफाज की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली। तो कुरान पाक एक मौजज़ा है। क्या लोग कहते हैं कि नबी पाक कौन सा मौजज़ा लाए, तो वो सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है। इसके अलावा मौजज़े हैं उनके, तो मैं तफसील में अगर जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये शान मुबारक है, और नबी पाक जो है उनके ऊपर कुरान पाक नाज़िल होता है। नबी पाक जो है अपने वो जो रिश्तेदार अजीजों कारब जो कुफार वहां पे थे, उनकी अजीयतें बर्दाश्त करके सारा किसी को बद्दुआ नहीं दी। एक नबी पाक का ये एक मकाम है बड़ा कि उन्होंने कभी भी ताइफ के मौके पे गए तो वहां पे उन पर पत्थर मारे गए, जिससे नबी पाक जख्मी हो गए, लहू लुहान हो गए। तो उस मौके पे भी उनसे पूछा गया, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और कहा जी कि आप बताएं, तो अगर कहें तो इस पहाड़ को मैं इनके ऊपर गिरा देता हूं और इनको तबाह कर देता हूं। तो नबी पाक ने वहां भी अपनी रहमत का इजहार किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि इनकी अगली नस्लों में मुसलमान पैदा होंगे। इसलिए रहमतुल आलमीन कहते हैं ना कि वो पूरे आलमों के लिए रहमत। यानी नबी पाक को एक और एजाज जाता है। मैं इसमें मोटी मोटी दो चार बातें करूंगा, तफसील करूंगा तो ज़ाहिर बात एक लंबी नशिस्त चाहिए उसके लिए, वो साथ साथ हम करते रहेंगे कोई ना किसी इवेंट पे। तो नबी पाक जो हैं उनको एक और एजाज जाता है। एक तो ये मैंने बताया कि वो बद्दुआ नहीं उन्होंने कभी किसी को दी, यानी बुरा नहीं चाहा। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का जो वली है, आज का जो पीर है, अगर वो किसी का बुरा चाहता है तो फिर वो नबी पाक का फॉलोअर नहीं है, फिर वो पीर नहीं है, फिर वली नहीं है यकीनन। क्योंकि जब नबी पाक ने किसी को के बारे में बुरा नहीं सोचा, होता ना वो तमीज लिख के देते हैं, वो कि फलाना जो है जो बीमार हो जाए, सास मर जाए, ठीक है, और बहू को तलाक हो जाए वगैरह वगैरह, ऐसा की हमारे आम सोसाइटी के अंदर है। और बहुत सारे लोग बैठे बहरूपी है पीर का लबादा उड़ के, तो वो तमीज दे रहे होते हैं, कोई इल्म कर रहे होते हैं। यकीन वो इल्म जो है वो इस्लामिक इल्म नहीं है, कुरानी इल्म नहीं है, वो यकीन कोई सिफली इल्म है, कोई काला इल्म है, कोई शैतानी इल्म है। तो नबी पाक का देखे ना, जो जिन्होंने उनको कितना जुल्म हुआ। शाह अबी तालिब, जब आप वहां पे 3 साल तक पाबंद रहे, बंद रहे, आपके साथ सोशल बाइकआउट कर दिया गया कुफार ने मक्का के अंदर, तो उस वक्त भी उन्होंने उनके खिलाफ कोई बददुआ नहीं की, अल्लाह ताला से कोई दुआ नहीं मांगी कि इनको, हमेशा ये दुआ की कि इनको हिदायत दे।
हमेशा पॉजिटिव। तो जो शख्स पॉजिटिव सोचता है, जो शख्स किसी की बुराई में नहीं है और माफ करने वाला है, तो वो सही फॉलोअर नबी पाक, उन्हीं में से कोई वली बन सकता है या पीर बन सकता है। तो ये बड़ी सादा सी एक मिसाल मैंने आपको दी। अब उसके बाद फिर जब आप मदीना तशरीफ ले आते हैं और उसके बाद भी आपने देखा कि वहां पे मदीना की रियासत को वजूद में लाए और वहां पे एक टीम बना के दी। ये नबी पाक का इजाज है कि बहुत थोड़े अरसे के अंदर, यानी 40+ पे आप पैगंबर बने, आप पे पहली वही नाज़िल हुई और उसके बाद आपने देखा कई साल तक आप मक्का में रहे। फिर मक्का में पहले छुप छुप के तबलीग करते रहे, कुछ कुछ लोग मुसलमान होते गए। फिर उसके बाद खुल के भी शुरू कर दिया। जब हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया तो पहली बार खाना काबा में जाके, उसके अंदर हरम के अंदर जाके ओपन नमाज पढ़ी गई। तो इस तरीके से ओपन जो दीन की तबलीग है उसके ऊपर काम करना जो शुरू किया गया, वो खुल के अगर कहेंगे उसी को कहेंगे, लेकिन उससे पहले हुक्म आ गया था अल्लाह ताला की तरफ कि अब आप खुल के करें, खुल के तबलीग करें, लोगों को बताएं। तो बताना शुरू कर दिया था। दार अरकम में आमतौर पर तशरीफ फरमा होते थे और वहां पे लोग मिलते थे उनसे आके। और फिर आपको पता कि जब हज का मौका आया तो वहां पे मदीना से लोग कुछ आए, तो वहां पे उनको आपने तबलीग की। अगले साल हज पे वो मजीद लोग आए, वो पहले कुछ लोग जो थे मुसलमान हो चुके थे, वो बाकी और लोगों को भी लेके आए और फिर वहां पर उन्होंने उस वक्त दावत दी कि आप मदीना तशरीफ ले आए। तो ये खुल के उन्होंने की। और उसके बाद फिर ये है कि आप हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाते हैं और वहां पे जाके फिर एक रियासत मदीना वजूद में आई, पहली इस्लामिक स्टेट इस कुर्रा अर्जी के ऊपर। और फिर क्या होता है, फिर आपने देखा कि आप पे जंगी मुसल्लत की गई और यहां तक कि फिर मक्का फतह हो गया और खाना काबा के अंदर जितने बुत थे वो तोड़ दिए गए। और फिर आपने वहां पे आखिरी हज किया बाद में, और हज करने के बाद आपने वहां पे आखिरी खुतबा भी दिया वहां पे, जिसको हज्जतुल विदा का खुतबा भी कहते हैं। और उसके अंदर अगर उसको आप पढ़ लें, मेरी एक वीडियो इसके ऊपर पड़ी है, अगर आपको टाइम मिले यूट्यूब के अंदर, तो सिर्फ खुतबा उनका जो अलविदाई खुतबा था ना हज्जतुल विदा का, उसी को मैंने थोड़ा उसके ऊपर बात की है। तो उसके जो पॉइंट्स हैं तो वो अगर आप पढ़ लें तो आप देखेंगे पूरा निचोड़ है इस्लाम का। उसके अंदर इस्लाम क्या है, मुसलमान को क्या करना चाहिए, वो पूरा उसको निचोड़ आपको मिलेगा। तो नबी पाक ने इसको सम अप किया इसमें और दीन मुकम्मल करने की आपने बिशारत दी और उस गवाही ली लोगों से भी और अल्लाह से भी ली कि अल्लाह गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इजाज है कि एक टीम बनाई वहां पे उन्होंने, एक ऐसी टीम। आजकल के जमाने आप देखिए यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े साइंटिफिक तरीकों से तालीम दी जाती है, तरबियत की जाती है, लेकिन नबी पाक जो खुद दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने एक टीम बनाई। खुलफा राशिदीन आपके सामने हैं, उनके साथ बाकी सहाबा कराम है, जय्यद सहाबा कराम, उनकी एक टीम ऐसी बनाई कि जिसने फिर आपने देखा कि इस्लाम के झंडे बुलंद किए और कितनी फतवात की और इस्लामिक जो सल्तनत उसके तरफ कितना बढ़ाया। और वहां पे बड़े बड़े आप कह लें कि फिका के हवाले से सवालात उठते थे जिनके वो फैसले करते थे। तो अकल और दानिश आप देख लें, उनकी तरबियत देख लें, उनका इल्म देख लें। वो एक टीम बना के वो चले गए और वो टीम जो है उसने फिर उसको इस्लाम को फिर आगे फैलाया। और अभी तक आप देखिए कि बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम हमारे पास मौजूद है, बड़े जय्यद आप कह लें कि सूफिया हजरात मौजूद हैं हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए कि बहुत सारे जो सूफिया कराम जो दुनिया से जा भी चुके हैं, उनकी कबूर, उनके रोजा मुबारक मौजूद हैं, जिन्होंने यहां पे आगे इस्लाम फैलाया और उसको आगे बढ़ाया। तो ये एक आप कह लें कि एक टीम बनाई। कहते टीम बिल्डिंग सबसे, कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। जो अच्छे लोग होते हैं या अच्छी कौमें होती है वो क्या करती हैं, वो अपनी नस्लों की कैरेक्टर बिल्डिंग करती हैं। तो नबी पाक ने क्या किया, कैरेक्टर बिल्डिंग की और एक टीम बना दी। और टीम फिर ऑटो पे थी, वो चलती रही फिर आगे। तो नबी पाक का भी मुकाम जो है, आप सिंपल ये समझ लें, मैं मुख्तसर कहना चाह रहा हूं और आप में सब मुतफिक होंगे कि स्वाय ये कि आप नबी पाक को सजदा ना करें, स्वाय ये कि आप नबी पाक की इबादत ना करें, स्वाय ये कि आप नबी पाक को अल्लाह की जगह पे ना ले आए, माबूद ना बना दें,
बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इख्तियार दिया गया कि जो वो कहें वो करो, जिससे बात रखे उससे बात रखो। नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जो उसको बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलता है। अब इससे बढ़ के क्या चीज रह गई, इससे ज्यादा फजीलत क्या है। अब रहा सवाल कि उनकी मिलाद जो है या उनके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। अब ठीक है, ये अलग अलग बात है कि इसके अंदर अब इख्तिलाफ लोग करते हैं कि जी पहले सहाबा कराम नहीं मनाते थे, कुछ लोग ये कहते हैं। अब हिस्ट्री जो है सब जो भी है थी हमारे पास, अब ऑथेंटिक हिस्ट्री तलाश करना जरा मुश्किल हो जाता है ना। तो मकसद सिंपल ये है कि ऐसी सेलिब्रेशन जिससे किसी को तकलीफ पहुंचती हो, तकलीफ से बड़ा कोई ईजा का बायस बने, शोर शराबा हो गया, ठीक है ना, धूम धड़का हो गया, या गैर शरई काम करना, ये डांस गाना, ठीक है ना, शराब नोशी करना, जी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये खिलाफ शरिया कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कर सकते हैं, आप ठीक है लाइटनिंग करें, बिल्कुल करें, खुशी का मुकाम है। जब आपके यहाँ घर में कोई खुशी होती है तो आप रोशनियां लगाते हैं ना घर के बाहर, आप लगाना चाहे लगाएं। आप नबी पाक के जो फरमुदात है उसका जिक्र करें, उनको बयान करें, उनकी तलकीन करें, लोगों को उनके हवाले से आप बात करें। गुरबा में, मसाकीर में आप खाना तकसीम करें, कपड़े तकसीम करें, पैसों से मदद करें, उनका सदकात करें इस मौके पे, नबी पाक की याद में। और ज़ाहिर बात है ये क्या कर रहे हैं आप, ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आप सदकात आपने देने अल्लाह के लिए, खैरात करनी है अपन अल्लाह के लिए, पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं, खाना खिलाना किसके नाम से देना है, अल्लाह के नाम से। मैंने ये वादे कर दूं कि स्वाय अल्लाह के किसी के नाम से कोई भी चीज नहीं दी जा सकती, कोई चढ़ावा, कोई ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। उनको इसाले सवाब किया जा सकता, किसी भी शख्स को आप एक खाना खिलाते हैं और खिलाते हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के खिदमत में पेश कर रहे होते हैं, वो तोहफतन हदियतन, और उसके बाद आप फिर अल्लाह से दुआ करते हैं और अपनी जो भी जायज आपकी ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, उसकी दुआ करते हैं। और दुआ भी किसके सामने कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अब जो भी कुछ है वो करें आप, लेकिन शरिया के मुताबिक करें। मैंने बताया कि सेलिब्रेट करें इस तरह से कि किसी और को तकलीफ ना पहुंचे, इस तरह से कि उससे ये शायबा ना पैदा हो कि जैसे हमारा और नॉन मुस्लिम का फर्क को नहीं रहा। जैसे दूसरे मज़हब के लोग अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी तरह से अगर हम भी सेलिब्रेट करें तो यकीन हमारे ऊपर भी वो एक तरह से लगेगा कि हम उनसे मिलते जुलते हैं। तो इसकी मुमासलत नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज ये है कि आप खुशी मनाएं, आप बेशक मिठाइयां बांटें, खाने पका के आप तकसीम करें, तो इश्क पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें नबी से। आप देखा ना कि अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो लॉ का जो दिया हुआ है सबसे ऊपर नाम जो है वो नबी पाक का, वहां पे उन्होंने माना है मोहम्मद लिखा हुआ। तो बाकी कौम भी इसको जानती है, बाकी मज़ाहिब इसको मानते हैं। यानी जो भी विजडम, अकल को मानता है और दलील को मानता है वो नबी पाक को जरूर मानता है, और उसमें बहुत सारे फिर मुसलमान भी हो जाते हैं। और आप देखें कि बेपनाह लोग मुसलमान हो रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, राह रास्ते आ रहे हैं। और हमें खुशी होती है कि जब किसी की निजात हो जाए, किसी ऐसे शख्स की, हमारे किसी ऐसे भाई की जो दायरा इस्लाम में नहीं आ सका, उस तक वो पैगाम नहीं पहुंचा, अगर उसका पैगाम पहुंचता है और वो इसके अंदर शामिल हो जाता है तो उसकी आगे जाकर बख्शिश जब होगी, उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाएंगे, ठीक है ना। जब बंदा मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, तो जीरो पे आ जाता है, वो 0 मीटर, ठीक है, पिछले सारे गुनाह माफ, और फिर उसके बाद अगला सिलसिला चल पड़ता है, अगली किताब खुल जाती है, उसके ऊपर फिर जज़ा सजा होगी जो भी हो। तो जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो तमाम मुसलमान खुश होते हैं, और उनको खुश होना चाहिए कि हमारा एक और भाई जो है उसकी निजात का बायस बन गया और वो सीधे रास्ते पे आ गया। और लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि तबलीग के लिए जबर नहीं है, मोहब्बत से, प्यार से आप दायरा इस्लाम में अपने बाकी जो मज़ाहिब के भाइयों को ला सकते हैं तो बिल्कुल लाना चाहिए, ताकि उनकी भी बख्शिश हो जाए, उनको वो भी दुनिया से कामयाब जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।